of length 10 centimeter made of conducting and non-conducting material. Rod is rotating with constant velocity about magnitude. पता नहीं क्या, लेकिन क्वेश्चन कुछ हद तक ऐसा लग रहा है. ये रॉड है, ये ऐसे घूम रही है, ये इंसुलेटिंग है, ये कंडक्टिंग है, और ये अगर ऐसे तो किस से में बैटरी बनेगी? इंसुलेटिंग पार्ट में तो बननी नहीं है, जो पार्ट बनेगी कंडक्टिंग पार्ट में बनेगी. और ये बैटरी हम चाहें तो एवरेज वेलोसिटी से लिख सकते हैं. जैसे ये लेंथ ए है, ये लेंथ है, तो ये बैटरी कितनी बनेगी बताओ? इस रॉड के पास दो वेलोसिटी है, जो बैटरी बनेगी क्या फॉर्मूला था? एवरेज इंटीग्रेशन से कट या इंटीग्रेशन से कर लो या एवरेज से. ये तो अब अगर क्वेश्चन सही है तो 10 सेंटीमीटर मेड ऑफ द रॉड इज 2 टेस्ला शोन, लेकिन ये दिया नहीं कि कितना पार्ट कंडक्टिंग है, कितना पार्ट इंसुलेटिंग है, वो लेंथ गिवन नहीं. ठीक है, तो मुश्किल है फिर करना. शेडेड तो ऐसा पार्ट भी तो कुछ बोल रहे हैं. हाँ, तो ऐसा होगा. शेडेड पार्ट इज नॉन कंडक्टिंग, सॉरी शेडेड पार्ट नीचे वाला होगा, कंडक्टिंग पार्ट ऊपर का, ये कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, मतलब ओवरऑल कॉन्सेप्ट ये था कि जो बैटरी बनेगी वो सिर्फ कंडक्टिंग पार्ट में ही बनेगी, इंसुलेटिंग पार्ट में बैटरी नहीं बनेगी, और एवरेज से निकालेंगे. ठीक, तो फिगर मिसिंग है उसका. ऐसे होता है इस कॉन्सेप्ट का. क्वेश्चन नंबर 2, सर्कुलर लूप ऑफ वायर. इसका शायद फिगर यही है. नॉर्मल टू द लूप इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस. ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड एक बी वाई आई कैप इधर है, एक बी जेड के कैप इधर है. ये ऐसा है तो किस वाले का फ्लक्स नहीं आ सकता? जेड वाले का तो फ्लक्स आएगा नहीं, जो फ्लक्स आएगा वाई का आएगा. ठीक है, तो जो फ्लक्स आएगा वाई का आएगा. अब बस कॉस और वो देखना है. तो t इक्वल टू 0 पे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है. देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, वेक्टर वैसा है. तो फ्लक्स के फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर बी वाई कॉस ओमेगा टी होगा. तो ईएमएफ के फॉर्मूले, सॉरी साइन ओमेगा टी होगा, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे फ्लक्स. सर वो 80 का 0 पे एग्जैक्ट प्लेन में है. कौन सा जो रिंग है एग्जैक्ट प्लेन में? हाँ सर, नॉर्मल पैरेलल टू y एक्सिस t इक्वल 0 पे लिखा है कहीं? हाँ सर, सेकंड लाइन. एट t इक्वल टू 0 नॉर्मल ऑफ द लूप इज ऑलवेज, कहाँ लिखा? नहीं सर, इसके बाद नॉर्मल इज पैरेलल टू y एक्सिस. सही तो बी वाई आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड आई कैप में है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है. मैंने दोनों ही उल्टे ले लिए थे, तो एरिया इस तरह. फ्लक्स अब भी 0 है. ठीक है, तो फ्लक्स 0 है. ये बी वाई, तो फ्लक्स का लिखते पाई आर स्क्वायर बी वाई, और क्या लिखते हैं? साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी. तो ईएमएफ में कॉस ओमेगा डेली. ठीक है, एक्चुअली बी वाई लिखा है और आई कैप लिखा है, कायदे से वो बी एक्स आई कैप होना चाहिए. कायदे से जैसा है उस हिसाब से आंसर डेली. चलो थर्ड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है. फ्लक्स भी वेरिएबल देखो और एरिया. तो अभी फ्लक्स लिखे तो क्या होगा? बी डॉट ए, और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है? क्रॉस या डॉट जो भी है, तो इनटू कॉस ओमेगा टी बनेगा. लेकिन मैग्नेटिक फील्ड खुद कितना है? बी नॉट साइन ओमेगा टी, एरिया कॉस ओमेगा टी. देखो ओमेगा दोनों जगह सेम है, पाई. तो इसी को अगर देखें तो बी नॉट ए साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 बन गया. तो बी नॉट ए बाय 2 साइन 2 पाई टी, ये फ्लक्स आ गया. तो ईएमएफ की वैल्यू बी नॉट ए 2 पाई कॉमन लिया, कॉस 2 पाई टी. ठीक है, यस सर, क्लियर. फिर इसमें नेगेटिव को मैग्नेट्यूड से कोई सेंस नहीं है.
नेगेटिव लगा दिया लोग, उससे फर्क पड़ेगा नहीं शायद, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात चल रही है, मिनिमम और मैक्सिमम। पाई लिखेंगे, जब पाई बाई 1/2 लिखेंगे टी को, तो हमारा कॉस पाई आएगा, तो -1 आ जाएगा, तो उसे मैक्सिमम में काउंट पहले करेंगे। ये देखो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फ्लक्स में, हाँ ध्यान दिया था, सही है, cos ओमेगा टी लिख रखा है, हाँ सही। डायरेक्शन भी दी ना इनिशियल। हाँ तो ईएमएफ आया, ये आया ईएमएफ, तो सब कुछ सही किया। आगरा समझ में आया, सही है बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ठीक है, क्योंकि 2 पाई टी हो गया, यहाँ पाई टी था, अब वो 2 पाई टी बन गया, 2 ओमेगा टी बन गया। बॉम्बे गलत है। चेन्नई, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज मिनिमम और मैक्सिमम, तो टी इक्वल टू 1/2 छापो, ये कॉस पाई बनेगा, और कॉस पाई -1 होता है। वैसे यहाँ मैग्नीट्यूड का सेंस है, चेन्नई और दिल्ली में मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है, इसीलिए आंसर आया। ठीक, तो कॉन्सेप्ट था, फ्लक्स हमने निकाला बी ए कॉस ओमेगा टी, बी की वैल्यू छाप दी, और फिर साइन थीटा कॉस थीटा कंबाइन कर दी, ये कॉन्सेप्ट। और चेन्नई दिल्ली में मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, मीन अमाउंट ऑफ थर्मल पावर, तो इसमें से ईएमएफ कितना आएगा, पाई ए स्क्वायर बाय 2, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू कॉस ओमेगा टी, कुछ भी लिखो, ये फ्लक्स है, तो ईएमएफ आया पाई ए स्क्वायर बाय 2 बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ आया। मीन अमाउंट ऑफ थर्मल पावर, तो थर्मल पावर आता आई स्क्वायर आर डी टी का एवरेज, इंटीग्रेशन ऑफ एवरेज क्या था, dt। हाँ सर। 0 से टाइम आई स्क्वायर, तो करंट आई की वैल्यू क्या बनेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी लिख लूं, होल स्क्वायर आर टी, 0 से टाइम पीरियड टी, 0 से टाइम पीरियड टी, लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगले स्टेप में। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट बाय रेजिस्टेंस, और ई नॉट की वैल्यू है पाई ए स्क्वायर बाय 2 डी ओमेगा बाय रेजिस्टेंस, ये आई की वैल्यू। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख सकते हैं, तो 1/2 का इंटीग्रेशन t by टी बाय 2 माइनस कॉस 2 ओमेगा बाय 2, sin कॉस 2 2 ओमेगा बाय 2 का साइन 2 ओमेगा टी बाय 4, 0 से टी, ओमेगा भी by आएगा ना। टी, ओमेगा से डिवाइड कर दिया होगा, नहीं किया, वैसे 4 वो कटने ओमेगा। वाला, कटने वाला है वैसे, ये बना, ठीक है। अब 0 से टाइम पीरियड टी में ये इंटीग्रेशन तो हो गया 0, लिमिट छापो, क्योंकि ओमेगा टी की वैल्यू 2 पाई होती है, तो दोनों पार्ट 0, तो ये बचा सॉल्व करने पे आई नॉट स्क्वायर टी बाय 2 बाय टी, आंसर आई नॉट स्क्वायर का आर बाय 2, ये आंसर है, ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो कौन सा बनाए, आगरा, आगरा। आगरा। सर इसका बेहतर आपने तरीका हम इसमें देखेंगे वाला अल्टरनेटिंग करेंगे, हाँ आपने वो फॉर्मूला क्यों नहीं किया जो हाफ बी ओमेगा 2 स्क्वायर? कौन सा फॉर्म, वो आप भी, अरे ईएमएफ वो तो लिखने के तब लिए। होता है जब कोई रॉड एक्सिस के अबाउट ऐसी घूम रही है, ये तो पूरा एरिया वेक्टर बदल रहा है ना, अच्छा ओके। ये तो कुछ और है ना, ये तो वो है जनरेटर वाला कंसेप्ट है ना। ओके ओके। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेक्टेंगुलर चेन्नई। कॉइल पॉइंट टू टर्न्स फ्रीक्वेंसी b आ गया ओमेगा। एन बी ए ओमेगा, ये पूछा, चेन्नई
क्वेश्चन नंबर 6, एवरेज व्हेन इट हैज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री। तो एवरेज ईएमएफ आएगा चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। टाइम पीरियड आएगा T/4। 90 डिग्री घूमने में टाइम कितना लगा? तो टाइम लिख सकते हैं हम π/2 बाय pi by 2 omega. और चेंज इन फ्लक्स कितना हुआ? B into A minus 0, तो 2BA ओमेगा पहली आ गई। पाई। ये एवरेज है। कौन सा है? Delhi. क्वेश्चन नंबर 7, Doubt. सर इसका चेन्नई पार्ट बता। चेन्नई पार्ट बता। पहले सर्कुलर कॉइल 1 टर्न रोटेटेड अबाउट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैक्सिमम ईएमएफ आ गया ये हाँ सर ये तो आ गया. NBA ओमेगा। एवरेज ईएमएफ आ गया ये 0। 0. एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ, तो E को मैं E नॉट साइन ओमेगा टी लिख लूं। अब मुझे इसके स्क्वायर का एवरेज चाहिए, तो इसके स्क्वायर का एवरेज, ये समझ रहा है? या नीचे टी लिख सकता हूँ, ये एवरेज। ठीक है, एवरेज की डेफिनेशन समझ में आई? RMS. है ना? अब ये लिखा तो ई नॉट स्क्वायर का कॉमन लिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 0 से टी बाय टी, और ये इंटीग्रेशन करते तो ई नॉट स्क्वायर बाय टी अभी कुछ देर पहले कर चुके हैं, T/2 माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाय 4 ओमेगा, लिमिट 0 से टी स्मॉल टी, और लिमिट छापने पे ई नॉट स्क्वायर बाय टी T/2 और दूसरा टर्म बना 0, तो ई नॉट स्क्वायर बाय एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ई नॉट स्क्वायर बाय 2 है। और ई नॉट की वैल्यू कितनी थी? ये तो 6.6 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर बाय 2, ये आंसर है। वंस अगेन अल्टरनेटिंग करंट में हम इनकी लॉजिकल मीनिंग देखेंगे कि ये है क्या आखिरकार, आरएमएस एवरेज क्या चीज है। चलो हो गया। Yes sir. तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 आउट है थीटा विथ नॉर्मल रोटेशन। तो नॉर्मल मेक्स एन एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो फ्लक्स आता BA cos ओमेगा t। ए कितना है? नंबर ऑफ टर्न्स। लेकिन अब ये घूमने लग गया, तो जो हमारा थीटा था cos थीटा, थीटा वेरिएबल हो गया। ठीक है, चलो d∅/dt। ओके, शायद ये क्वेश्चन कुछ और है। ओके ओके, क्वेश्चन ऐसा है, कांस्टेंट है सर. कांस्टेंट है थीटा। ऐसा है क्वेश्चन, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये कॉइल ऐसे घूम रही है, ये कॉइल इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, तो हमेशा ये एरिया वेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, तो कॉइल पहले ऐसी थी, फिर कॉइल ऐसी थी, और फिर कॉइल ऐसी है, ये थीटा कांस्टेंट है। जो भी एरिया वेक्टर और इसके बीच का थीटा कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन में एरिया वेक्टर ऐसा है और एरिया वेक्टर ऐसे घूम रहा है घूम रहा है। तो फ्लक्स आया NBA cos थीटा, और थीटा कांस्टेंट है। चलो अब देखें EMF ऑफ द लूप, तो फ्लक्स भी कांस्टेंट हो गया, 0. EMF 0 आ गया, 0 आ क्योंकि गया। फ्लक्स कांस्टेंट है, तो EMF 0 वो भी दें। इसमें टॉप का क्या सेंस है? किसमें? तो ये बॉम्बे ऑप्शन में टॉप मतलब लूप लिखा है, वो गलत लिखा है। तो बॉम्बे और दिल्ली सेम ऑप्शन है। इस दिल्ली में वजह भी बताई ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया. हो गया। 10 पक्का हो गया यस सर। है ना? के कैप की वजह से आएगा नहीं, जो आएगा B cos अल्फा I कैप की वजह से आएगा।
एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर। फ्लक्स आ गया, b इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? ओमेगा t। पाई आर स्क्वायर b कॉस अल्फा कॉस ओमेगा t। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सर इसका चेन्नई बता दीजिए। बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में a sliding wire of length 2.5 having resistance 0.5 moves along a conducting rails AB with uniform। तो क्वेश्चन 11 कर रहा हूँ। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, बीच में ये बैटरी, ये फिगर। चलो लेंथ 0.25, रेजिस्टेंस 0.5, इनका रेजिस्टेंस 2, इसका रेजिस्टेंस 4, ईएमएफ BLV 1/2 वोल्ट और BLV कितना आ गया? V कितना है? 1/2, लेंथ कितना है? 1/4, वेलोसिटी कितनी है? 4, 0.5 वोल्ट। ये आ गई 0.5 वोल्ट। तो यहाँ से अगर करंट पूछा होता तो रेजिस्टेंस कंबाइन कर दूं, तो ये जो करंट आया BLV बाय इसका R और इसका R1 R2 बाय R1 प्लस R2। BLV 0.5 है, 11/6 0.5 है, 8/6, 8/6, 4/3। ठीक है, तो ये करंट आया। तो कितना बना? 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 3/11 आ गया। 3/11। करंट थ्रू स्लाइडिंग वायर आया 3/11, तो कितना? 0.27। सही है। यस सर। फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन स्पीड, तो फोर्स आएगा BIL इंटू वेलोसिटी। B कितना है? 1/2, करंट कितना है? 3/11, लेंथ कितनी है? 1/4, वेलोसिटी कितनी है? 4, तो 3/22 न्यूटन। यस सर 3/22 आ गया। BLV क्यों लिखा है? BIL। ओके, फोर्स अकेला पूछा था, मैंने पावर निकाला। आई स्क्वायर आर बाय वी कर ले। अच्छा बाय भी नहीं किया। यस सर। हाँ BIL चाहिए था ना। हाँ सर हाँ। BIL। ठीक है, 3/88 तो हो गया। सही। क्वेश्चन नंबर 12। बॉम्बे कॉपर रॉड ऑफ मास बॉम्बे। M आ गया बॉम्बे। हाँ Yes, सर sir. आ गया। यस सर। mg sin थीटा ही BIL है। mg sin बराबर 13th। चल है। चल है। सर 13 वाला सर प्लीज एक बार। बता रहा हूँ जी, बता रहा हूँ। एक बैटरी यहाँ बनती ये तय है, एक बैटरी Yes, यहाँ sir. बनती ये भी तय है, ये बनती B L1 भी, ये B L2। L1 कौन सी है? छोटी लेंथ। L2 कौन सी है? बड़ी लेंथ। लेकिन टोटल लूप में तो 0 है, तो दरअसल दो बैटरी यहाँ भी बनी। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। क्योंकि इस रॉड पे अगर वेलोसिटी भी है तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट पे तो वेलोसिटी बनी होगी ना, मतलब ईएमएफ बना होगा ना। यस तो सर। अब देखें, बैटरी बनी है सब जगह, लेकिन सर टोटल लूप में 0। बोलो क्या कह रहे हो? सर ये जो सर जो अपना जो प्लेन है ये तो सर ये मैग्नेटिक फील्ड के तो सर लेकिन पैरेलल में है ना ये। परपेंडिकुलर है ना, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर है ना, एरिया वेक्टर पैरेलल है, तभी तो फ्लक्स आ रहा है। ओके सर। हाँ सर। अब आ गया सर। थैंक यू सर। हेलो, हाँ क्लास चल रही सर। अरे वो डिस्कशन था ये। क्या? आधे घंटे में छूट जाएगा। ओके सर, ठीक है, मैं लगा लूंगा आपको। चलो हो गया। ये यस सर। बैटरी इस तरह बनी होगी, ठीक है। और अगर बैटरी निकालनी है सभी की तो हम बैटरी भी बता सकते हैं। देखो ये L1, ये L2 और ये वाला लेंथ अगर मैं x लूं, ये वाला लेंथ x डैश लूं, तो बैटरी लिख सकते हैं ये कितनी है? BL1 सर आइसोसेलेस है। BL2 भी।
पी एक्स भी झेल रहा है, पी Yes, sir. एक्स डैश भी, और टोटल लूप का आंसर 0। ठीक है, क्योंकि तीन जो लेफ्ट वाली बैटरी है ये तीनों मिलके राइट वाली बैटरी के बराबर है। तो ऊपर आप नीचे देखते हैं, बराबर है वो। ये ट्रेपीजियम है इसलिए Isosceles. ऊपर नीचे एक्स और एक्स डैश आपस में बराबर है। नहीं सर आइसोसेलेस है तो बराबर है। आइसोसेलेस दिया है। आइसोसेलेस है, हाँ ओके, तो बस ठीक है। तो जो बैटरी यहाँ बनी वही बैटरी यहाँ बनी, बैटरी बराबर है। अनइक्वल ईएमएफ एडी एंड डीसी, एडी एंड डीसी, ठीक है। एडी की लेंथ ज्यादा दिख रही है बॉम्बे, नेट अनइक्वल ईएमएफ सही है, इक्वल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड, टोटल लूप का 0 है, और एबी Yes, और sir. डीसी में लेंथ बराबर है तो आंसर सेम है। एबीसी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टडी स्टेट आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है? नहीं आई है, क्योंकि इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, फाइनली वेलोसिटी इसकी फाइनाइट हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी ऐसे बदलती है। तो पावर डिलीवर्ड, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है तो पावर भी वेरिएबल है, तो आगरा गलत। पावर डिलीवर्ड विल बी इंक्रीजिंग फर्स्ट, नहीं, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रही है तो पावर बाय एक्सटर्नल एजेंट भी लगातार इंक्रीज कर रहा होगा, करंट भी लगातार इंक्रीज कर रहा होगा। रेट ऑफ पावर डिलीवर्ड बाय एक्सटर्नल एजेंट विल बी डिक्रीजिंग, चेन्नई में डिक्रीजिंग होना चाहिए स्लोप डिक्रीज। क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी है v0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय, पावर है फोर्स इनटू वेलोसिटी, और dp बाय dt इसको डेरिवेटिव करो तो f e टू द पावर माइनस t बाय, तो dp बाय dt का ग्राफ यहीं से क्लिक कर गया आपको, ये ऐसा है, पावर का ग्राफ, ठीक। तो आंसर दिल्ली 40। चलो 15 पे आओ। बॉम्बे आ सर रहा इसका बॉम्बे आ रहा है। हाँ। पे आ रहा है? अभी देखते हैं इसका खुद का रेजिस्टेंस है क्या? हाँ सर आप हो आधा। आधा ओम, ठीक है। तो 12 बाय 8 इसका 1.5 ओम, तो ये हमने 1.5 ओम ये किया, आधा ओम ये बैटरी, 4 वोल्ट। बैटरी 4 वोल्ट, BLE 4 वोल्ट, हाँ सर 4 वोल्ट, तो 2 एम्पियर करंट यहाँ से गया, PIL 4। तो फोर्स इज इक्वल टू VIL, फोर्स बच्चे पे कितना है, B, मैग्नेटिक फील्ड 2, करंट 2, लेंथ 1, 4 न्यूटन है ना आंसर, 6 कहाँ से आ गया? सर 4 आए। 4, ठीक है। चलो 16th, बॉम्बे have uniform speed in steady state ऑलरेडी कहा है, तो mg और BIL बराबर हो गए होंगे, और करंट की वैल्यू BLV बाय R इंटू L, तो टर्मिनल वेलोसिटी mgr बाय b स्क्वायर l स्क्वायर, mg कितना है 1 इंटू 10, रेजिस्टेंस 10 बाय मैग्नेटिक फील्ड 2 का होल स्क्वायर, लेंथ 1 स्क्वायर, शायद मास 0.1, तो 10 बाय 4 2.5 मीटर पर सेकंड, आंसर। एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा स्टडी स्टेट में, कम्स टू रेस्ट का मीनिंग ही नहीं है, टर्मिनल वेलोसिटी आ गई है, बॉम्बे ओनली। चलो 17, डाउट सर चेन्नई fixed smooth rate rod PQ will move नहीं, इसमें तो ये तो तब का आंसर है जब कांस्टेंट करंट वाला था, हाँ चेन्नई आएगा। हाँ सर जो ऊपर वाला किसी हो गया ना। हाँ हाँ, वो कांस्टेंट करंट वाला क्वेश्चन अलग था, वो उसमें करंट कांस्टेंट मेंटेन किया था, इसमें कुछ नहीं लिखा तो हमने माना है ये वाला फिगर। तो
चेन्नई आंसर आएगा 17। 18 चलो तो चेन्नई दिल्ली। चेन्नई दिल्ली EMF इंड्यूस इन द लूप, तो ये तो VLV आ जाएगा। चेन्नई बी, देखो कांस्टेंट स्पीड, फोर्स बस ए और बी के बीच में ही आएगा। चलो ए तो आ गया, फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई BIL, और आई की वैल्यू BLV बाय आर। P EMF BLV, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब देखो रेजिस्टेंस दे रखा होगा इसमें, टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो अब ये बैटरी इधर बनी, एक इसका रेजिस्टेंस, इसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम, लेंथ कितनी है 32, 8 8 32, 64 और 10 सही है, 40 सॉरी 16 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर का 2 ओम है, तो 8 सेंटीमीटर का 0.2 ओम, इसका 0.2 ओम, समझ गए, और इसका कितना 0.8 ओम। लेंथ के प्रोपोर्शनल हमने बांट दिया। EMF VLV है, तो EMF कितना डेवलप हुआ इसका, ये तो निकाल ही लिया मेरे ख्याल से, 40 मिली वोल्ट VLV। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पूछा था, तो E माइनस IR आएगा। E कितना है 40 मिली वोल्ट माइनस I इंटू रेजिस्टेंस कितना है 0.2, और करंट कितना आया 40 मिली वोल्ट बाय टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम 20 मिली एम्पियर। 40 माइनस 20 इंटू 0.2 36 मिली, आ गया समझ। लेकिन राइट साइड अगर निकालना होता यहाँ ड्रॉप, तो यहाँ ड्रॉप IR सीधे आता। IR निकलता। तो करंट कितना है हमारा 20 मिली एम्पियर इंटू 0.2 4 मिली, समझ गए। यस सर। यहाँ पे जो ड्रॉप आया इस तरह, वो E माइनस IR, राइट साइड ड्रॉप सिर्फ IR है। चलो आगे बढ़े। यस क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर है, हाँ हो गया। क्लियर है सर, हो गया सर। यस सर 20 हो गया हो गया। बैटरी बनाओ मजे करो। 21 हो गया। 21 बता दो। 21 में सिर्फ यही दो बैटरी तो बनेगी। मेड टू स्लाइड ऑन द रॉड विथ सेम स्पीड, ऐसे जा रही थी। तो ये बैटरी पहला क्वेश्चन, और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ ये बना, तो ये इतनी लूप बनी क्योंकि हमने इसको हटा दिया। इस वाली लूप में से करंट 0 है, क्यों, क्योंकि BLV दोनों के कट जाएंगे। अच्छा पहले यहां से करंट जा रहा था, अब यहां से करंट 0 हो जाएगा, ये सब है, ठीक है। हाँ सर। पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने EMF VLV कंबाइन कर दिया, रेजिस्टेंस R बाय 2, ये R, तो करंट भैया हुआ R बाय 2 प्लस R। लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में करंट 0 है, सिंगल लूप है, बैटरी कट है। 22 हाँ सर। हो गया। हो गया। हो गया। पहले बैटरी बड़ी बन रही थी, अब बैटरी छोटी बनेगी। हाँ हाँ सर। When the switch S is thrown to middle rail, bottom rail, आ गया समझ में। अंतर Yes, सिर्फ sir. ये Yes, है sir. कि इस वाली कंडीशन में जो बनी है, ये बैटरी BLV बनेगी और L छोटी वाली आएगी 2 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले कंडीशन में ये बैटरी ये बनेगी BLV और L आएगा 4 सेंटीमीटर। आंसर सीधे डबल हो गया करेक्ट। 23 हो गया। 23 में ध्यान दो, कांस्टेंट करंट क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ ये BLV की बैटरी, ये मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, और यहां से करंट आई जा रहा है, यही है।
आर, हाँ पूछा क्या है, वायर सी डी इज फिक्स्ड, ए बी इज मेड टू मूव, फाइंड द करंट थ्रू वायर, इसका वायर का करंट पूछा है, इस वाले वायर का। तो ये निकालने के लिए आप चाहें तो नोड मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे 0 भी, यहां से करंट अंदर, यहां से करंट अंदर, मैं मान लेता हूं इसका 0, इसका कुछ ही मान सकते हैं, फर्क क्या है। तो इन दोनों का करंट मिलके आई के बराबर है, तो V माइनस 0 बाय आर प्लस V माइनस माइनस बी एल पी बाय आर शुड बी इक्वल टू आर। मिल गया V की वैल्यू, करंट मिल गया। सर इसमें एक डाउट है, वो जो राइट वाला वायर है वो मूव कर रहा है हमेशा, तो उसमें जो बैटरी बनेगी वो तो, और मतलब उसकी जो वेलोसिटी होगी उस पे वो चेंज हो रही होगी ना, क्योंकि उस पे पीछे लग रहा होगा नहीं, BIL। वेलोसिटी कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट गिवन है। पढ़ो। अच्छा, एक फोर्स लगाया मतलब और एक्स्ट्रा। कोई फोर्स लगाया हो तो बस निकाल लोगे ना, आपकी मर्जी। यहाँ आई लो, यहाँ कैपिटल आई लो, फिर ये तीनों ड्रॉप आपस में बराबर कर दो, कैसे भी कर हाँ सकते हो, कई तरीके। सर आप कुछ लिख रहे हो क्या स्क्रीन पे? थोड़ा सा लिखा मैंने, ज्यादा नहीं लेट लिखा। सर ये लेट अच्छा। मेरे में चल रहा है या जियो बना दो। शायद तुम्हारे में नेटवर्क चल रहा है। चलो समझ गए, ये आई अननोन माना, यहाँ आई माइनस आर, और इस लूप में मूव कर जाओ, ठीक है। तो इस लूप में आई आर का ड्रॉप, और वहां से बी एल भी माइनस आई इंटू आर का, बस स्मॉल आई की वैल्यू 24। चिल है सर। चलो सर 25 हो गया, हो गया हो सर। गया सर। 26 हो गया, हो गया हाँ। हाँ सर, हो गया। 24 25 क्लास की क्वेश्चन है वैसे दोनों। यस हाँ। यस सर। 27 सर सर बी 27 में सीधे ये यूज हुआ है कि इस बार रेजिस्टेंस इनके पास कुछ ऊपर वायर वो पर यूनिट लेंथ का दिया। perpendicular length is led the sliding wire close to the dry and equivalent circuit diagram and current, ऐसा इसका R, इसका R, इसका रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, इसका PC। R, इसका R, T, तो करंट आई आया BLV बाय R प्लस R प्लस R प्लस R, और ये लेंथ VT है, ठीक है। तो L लेंथ का रेजिस्टेंस R है, तो VT लेंथ का कितना है, R बाय L इंटू, लिख सकते हैं हाँ। 2R प्लस R बाय L इंटू VT का ट्वाइस, यहाँ से। सर एक मिनट, वो L लेंथ का R नहीं है, वो पर यूनिट लेंथ का R है। और यूनिट लेंथ का ही आ रहा है, तो 1 लेंथ का आ रहा है, और अच्छी बात है, BTR आएगा मतलब। और आसान है। आगे बढ़े। यस सर। यस। उसका सब पहले वाला बता दीजिए 28 का। 28 L by situation in the calculate the force L needed by to move VR. with constant velocity, force needed just after t, find the time when, हाँ तो ठीक है ना, फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू BIL होगी, TI और I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं हाँ। हाँ इनटू L, तो t इक्वल टू 0 पे F नॉट की वैल्यू B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय 2R F, VT की वैल्यू 0, T पे फोर्स की वैल्यू B स्क्वायर L स्क्वायर V 2R L प्लस VT, और क्वेश्चन में ये F नॉट बाय 2 होना है इंटू 1 बाय 2, या तो ऐसे करो, या डायरेक्टली ये वाली लेंथ 2L हो गई होगी, सोचो। हाँ सर। आधा करने के लिए डिनोमिनेटर डबल करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर डबल कब होगा, जब VT की वैल्यू लेंथ L हो जाएगी, T की हाँ, वैल्यू L बाय, आंसर है L बाय। चलो 29 हो गया। सर इसमें हो गया। क्या क्या हो गया बोलो, सर। बोलो। 28 में क्या बोल रहे थे, कुछ नहीं सर।
चलो 30 सर 29 में सर Now- एंगल देखने में दिक्कत हो रही थी, आंसर आ गया था बट क्यों? एंगल ऐसे बनाओ ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ऊपर, करंट कैरिंग वायर ऐसा है, तो यहाँ पे mg sin थीटा लगेगा। ऐसे सोच लो, बड़ा आसान सा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसका एक कंपोनेंट इधर है, इसका एक कंपोनेंट इधर है। हाँ सर तो कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव? ऊपर वाला। टी का कॉस। साइन कंपोनेंट तो फ्लक्स ही नहीं काट रहा है, उसमें कुछ है तो एक तो देखो साइन फ्लक्स में कैलकुलेशन कौन सा यूज होगा, फ्लक्स की कैलकुलेशन में ये। cos अब बात उठी फोर्स के कैलकुलेशन में कौन सा होगा, तो करंट Sin. ऐसा है, एक इधर एक इधर, तो करंट के कैलकुलेशन में भी बी कॉस थीटा ही यूज होगा, क्योंकि बी साइन थीटा का जो फोर्स आएगा वो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर लेगा। हाँ सर कॉस थीटा का फोर्स टेंजेंशियल है, इसीलिए आप सिर्फ एक ही फील्ड मानोगे, आंसर इसी का आ जाएगा। हाँ सर आ गया वो, बस एंगल में दिक्कत थी, अब क्या भी है। कंपोनेंट में तोड़ लो, आसान पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा, 30 30 Now- acceleration due to gravity, no resistance, find out time taken to reach highest point। ठीक है, सर डिस्टेंस देना चाहिए, इसमें कितना कराया। नहीं वो स्पीड 0 हो जाएगी वेलोसिटी। velocity zero हो जाएगी, time इंटीग्रेट करके आएगा ना। हाँ इंटीग्रेशन से है। ये वेलोसिटी v नॉट से फेंका, t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन, किसी भी टाइम पे हमने मानी इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो करंट एक आएगा, एक BIL आएगा। करंट कैसा जाएगा, अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस, डॉट बैटरी बनेगी ऐसी, Clockwise आ- करंट ऐसा जाएगा। फोर्स कैसा आएगा BIL वाला, mg भी नीचे, BIL भी नीचे। एक इक्वेशन, एक BLV इज इक्वल टू IR दूसरी इक्वेशन। तो यहां से करंट I की वैल्यू वेलोसिटी के टर्म में उठा के छाप दो, mg प्लस b स्क्वायर L स्क्वायर बाय R सही है, इंटू v माइनस m dv बाय dt लिख सकते हैं। m से डिवाइड कर दूं तो हमारा डिफरेंशियल बनी dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस g माइनस b स्क्वायर L स्क्वायर बाय m R, ठीक। डिके तो यहाँ dv बाय dt इज इक्वल टू माइनस g माइनस k भी लिख लूं Yes, sir. सहूलियत के लिए। अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो dv बाय g प्लस Minus k G भी माइनस Minus- लिमिट v नॉट से 0 से t आया समझ में। हमें देखना है कब रुक जाएगा, ln G तो log ऑफ g प्लस k बाय k लिमिट v नॉट से 0 इज इक्वल टू माइनस t। इसको सॉल्व किया तो log में लिमिट रखो, log ऑफ g बाय g प्लस के भी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। log है तो पलट सकते हैं, तो g प्लस के भी नॉट बाय g, एंटी लॉग लो e टू दी पावर के टी। ठीक, तो टाइम t की वैल्यू, टाइम t पूछा है, टाइम t पूछा है तो क्या को हमने एंटी लॉग लिया, यहीं से टाइम log में t बदल जाता है 1 by k है 1 बाय k, और log में पलट दो नेगेटिव की वजह से, G plus k p upon G। k की वैल्यू उठा के छाप दो, कौन सी, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे, हो गया 31। हो गया क्लास
32. Doubt. Diagram shows two rail rod having inductance connected by resistance. सर ये रेल इंटरवल क्या होता है? वो पता नहीं, कुछ मिसिंग है। अपन तो करंट एट टाइम t निकाल देते हैं, कुछ मिसिंग है इसमें। तो अपन करंट एट टाइम t निकाल देते हैं, तो इसमें रेजिस्टेंस भी है और सेल्फ इंडक्टेंस भी है। बैटरी बनी इसकी VLV की। स्पीड कांस्टेंट है क्या? सर वो शायद इंडक्टर लगा नहीं है, लूप का सर इंडक्टर करंट तो गिवन है उसमें। हाँ कहाँ करंट गिवन है? t equals to 5 पे। पता नहीं क्या है, अपन तो अननोन लेके लिखते हैं। सर वो इंडक्टर Velocity- नहीं है। हाँ सर, इंडक्टेंस का काम ही नहीं है। B कांस्टेंट, L कांस्टेंट, V कांस्टेंट, सर लूप का खुद का इंडक्टेंस दिया है। I हाँ, कांस्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस है सर। सेल एट t इक्वल टू 5 करंट इज 1 एम्पियर। नहीं, यहाँ से ऐसा ये कांस्टेंट EMF है, तो इस हिसाब से करंट के ग्रोथ होगा ना। नहीं सर, जो लूप के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है उसका इंडक्टेंस दिया है। क्लोज लूप का। हाँ तो वही तो ले लिया, L ले तो लिया, इसी का कॉइल का L ले लिया ना हमने। सही है बिल्कुल, उसी पूरे सर्किट का L हमने ये बना लिया। LR सर्किट बन गया, करंट I आ गया, ग्रोथ 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाय टॉ, तो L बाय R। था बस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में L दिया है, T दिया है, जो भी पूछा है वो सब कुछ निकल आएगा इससे। रेजिस्टेंस दे रखा है, तो BLV0, B की वैल्यू कितनी है? 2 टेस्ला। लेंथ नहीं गिवन है शायद, है ना? सर वो इंडक्टेंस सर लेंथ तो निकल जाएगी ना, I गिवन है तो। आई कहाँ गिवन है? सर t को T equal to 5 दिया है। T equal to हाँ, तो 5 फिर शायद लेंथ ही पूछी होगी ना फिर। हाँ लेंथ सर, तो सर 5/4 आई थी। हाँ 5/4 आई थी। गंदी नहीं आएगी यहाँ से। सर पूछे शायद उन्होंने हीट है 0 से 5 में कितनी हीट जनरेट हुई। सर पूछा क्या है इनने? रेल इंटरवल क्या यहाँ है? मुझे लेंथ की जरूरत पड़ रही है, देखो सर लेंथ उसकी थी इंडक्टेंस से। यहाँ मुझे लेंथ की जरूरत पड़ी ना इस एक्सप्रेशन में। तो आया हमारा कितना 1, हाँ तो I इज इक्वल टू BLV0 बाय रेजिस्टेंस 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बना। अब क्वेश्चन में कहा है t इक्वल टू 5 पे करंट 1 है, ये बना। और B की वैल्यू 2 टेस्ला, लेंथ की वैल्यू नहीं पता, वेलोसिटी 2, रेजिस्टेंस 5, ये बना। तो लेंथ L की वैल्यू ऐसी आएगी, कुछ गंदी सी, और इसको नेग्लेक्ट मार दो तो यहाँ लेंथ की वैल्यू 5/4 आएगी। सर, वो बिना इंडक्टेंस के बिना 5/4 ही आ रही थी। इंडक्टेंस के बिना 5/4 आ रही थी, क्यों? मतलब सर इंडक्टेंस कंसीडर नहीं किया था, फिर देखा नहीं था पहले। अरे वो क्योंकि वो नेग्लेक्ट हो गया है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आंसर तुम्हारा ये आया VLV/R, हाँ हाँ ये टर्म नेग्लेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन हमने ऐसा माना कि फाइंड लेंथ ऑफ रॉड, तो अप्रोक्स 5/4 आ गया। तो फाइंड लेंथ, ये क्वेश्चन हमने मान लिया। 33 हो गया। 33 हो गया। यस सर, हो गया। बैटरी इंटीग्रेट करके निकाल लो, सबसे बढ़िया। बैटरी निकालो, रेजिस्टेंस। सर इसका जो B पार्ट है उसमें B-A का होल स्क्वायर भी आ रहा था। नहीं, फोर्स में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये करंट निकालोगे और फोर्स इंटीग्रेशन से निकलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है। यहाँ से x पे आता BIL, इंटीग्रेशन μ0/4 2I/x। फोर्स इनटू वेलोसिटी से भी कर सकते। हाँ सर, एक बार I या V निकाल लेंगे, फिर नहीं करना पड़ेगा। ये फोर्स आ जाएगा, लिमिट आएगी a से, और I की वैल्यू जब छापोगे log V/, और I की वैल्यू भी ऐसी ही बनेगी। सर I I की में वैल्यू भी खुद एक इंटीग्रेशन dx आ से। रहा
आई खुद हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। हाँ उसके बाद आई स्क्वायर बाय वी। यहाँ से बैटरी जो बनाते वो बी एल वी बनेगी ना एक्स पे, तो बी एल वी म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई बाय एक्स वी डी एक्स। ये ई है ए से बी। देखो भाई ये भी वैसे ही बना लॉग बी बाय, ये ईएमएफ है तो करंट की वैल्यू बाय रेजिस्टेंस, और ये करंट की वैल्यू उठा के इसमें छापो, बन गया log b बाई ए स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे कर लो या वो पावर वाले तरीके से कर लो। हाँ तो चेन्नई वाला पार्ट। चलिए बता रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पूछा है तो ये बताना चाहिए टॉर्क किसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो इसमें टॉर्क वायर के अबाउट निकाल के निकाला है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा फोर्स हम कितनी लेंथ पे मान लें कि टॉर्क वही है, तो F इंटू एक्स नॉट टॉर्क आता। अच्छा सर ये और होता है। वैसे हम टॉर्क इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, ये दोनों एक। और df कितना है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई बाय, ये पता नहीं लेकिन वहां नहीं हो सकता है इस पॉइंट के अबाउट निकाला हो। ICR से निकालेंगे ना। नहीं है सब लिखा होना चाहिए क्वेश्चन किसके अबाउट टॉर्क निकाला। सर मैंने तो सेंटर के आउट निकाल दिया था। हाँ सर मैंने ऐसे किया था, इसमें फोर्स है ना। क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन स्लाइडिंग वायर ड्यू टू लॉन्ग वायर, तो किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के फिट कर दो। तो वायर के अबाउट ही निकाले हमने। ये मैंने इस पॉइंट के अबाउट निकाला, इस पॉइंट के अबाउट। इसे देखते हैं म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई बी माइनस टी, ये टॉर्क आया। और फोर्स आया था हमारा म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 आई लॉग बी बाय एक्स। सही बात है, यही आंसर, यही आंसर। इस पॉइंट के अबाउट हमने टॉर्क निकाल के बराबर। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऐसे ही तो मिलता है, टोटल टॉर्क अपॉन टोटल फोर्स, ये पॉइंट ऑफ तो एप्लीकेशन। सर पॉइंट वो किस पॉइंट के बाद लेना था, ये कैसे पता चला? क्या किस पॉइंट के बाद लेना था टॉर्क? तो इसके अबाउट लिया हमने वायर के अबाउट। सर इसमें मैंने क्या किया, यहाँ जो बी का वायर के अबाउट इसके रिस्पेक्ट में माना है क्योंकि आंसर से समझ में आ रहा था कि आंसर में लिखा था फ्रॉम द लॉन्ग वायर, वो डिस्टेंस हमने लॉन्ग वायर से लिया। ठीक है सर इसमें जो बी का वैल्यू है ना, जब हम लोग बी लिखेंगे तो वहां एक आर आएगा टर्म, उसी की वैल्यू ये आ रही थी जब हमने BLB में सब्स्टिट्यूट करा था। BLB में सब्स्टिट्यूट किया था जो आई L की की वैल्यू, वैल्यू हमें आई की वैल्यू पता है ना, और हमने BLV लिखा, तो उसमें जो बी है, बी पर एक नीचे डिस्टेंस आ रहा होगा ना जिस पर फोर्स लग रहा है, वो सेम वैल्यू ही आ रही थी। वो हाँ, तो पॉइंट ऑफ मतलब एप्लीकेशन मिल गया वहां से। पावर में को फोर्स हॉरिजॉन्टल मान लिया। कांस्टेंट मान लिया है मैग्नेटिक फील्ड को। हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ऐसे मान सकते हैं ना। करना तो ऐसे चाहिए जैसे मैंने किया है। हाँ सर उससे भी आप तो सेम टोटल बात है। टॉर्क दो तरीके से इक्वेट कर दो, टोटल टॉर्क निकालो, तरीका अप्रोच तो यही है। करना हमेशा ऐसे चाहिए जैसे मैंने किया। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेंटर ऑफ मास की तरह सोचो, सेंटर ऑफ मास निकालते थे ना एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, हाँ तो ये सेंटर ऑफ फोर्स है, सेंटर ऑफ फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा सर ये कांस्टेंट फोर्स के लिए सेंटर ऑफ मास है। फोर्स अगर वेरिएबल है तो किस पॉइंट पे हम एज्यूम कर देंगे उसको, वही सेंटर ऑफ फोर्स है। तो कॉन्सेप्ट ये है टॉर्क सेम आना चाहिए। हाँ ठीक है, तो जैसे ऐसा है ना, एक रॉड है, एक फोर्स इस पे यहाँ लग रहा है, एक फोर्स इस पे यहाँ लग रहा है, ये 2 न्यूटन, एक 6 न्यूटन, तो इन तीनों को 8 न्यूटन से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन वो 8 न्यूटन हम लगाएंगे कहाँ, समझ गए ना? 1:3। तो हम देखेंगे एक्स ले लो सेंटर ऑफ मास से, और एक्स के अबाउट इसका टॉर्क कितना था, कितना था 6 × L/2 - 2 × L/2,
वही टॉर्क किसका आना चाहिए, मिल गया एक्स की वैल्यू, L/4। समझ गए, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अरे यहाँ पे किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते थे? क्या, फिर यहाँ पे किसी और पॉइंट के अबाउट नहीं कर सकते थे? किस पॉइंट के बाद? टॉर्क। तो जैसे यहाँ पे आपने सेंटर से किया ना रॉड पे। तो डिस्टेंस उस पॉइंट से आता ना, फिर हाँ सर, मतलब वहाँ से हो जाता डिस्टेंस था। उस पॉइंट से निकलता। हाँ ठीक। लेकिन हम सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं, इसीलिए हमने सेंटर ऑफ मास से ली। हाँ सर किसी और से लेते तो डिस्टेंस उससे निकलता। ठीक है सर। 34 आ गया 1। हाँ सर यार, एम जी नीचे है, टेंशन ऊपर है, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सीलरेशन 0, तो एम जी ही टेंशन टी है, और यही हमारा VIL है, और पावर डिलीवर्ड I²R, और इसी को mg इंटू वेलोसिटी। क्लियर? यस इज इक्वल टू 100 वॉट। जी आप प्लीज रिकॉर्डिंग जल्दी डाल दीजिएगा। क्या? आप प्लीज रिकॉर्डिंग जल्दी डाल दीजिएगा। ओके 35 कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यूनिफॉर्म मोशन, करंट 0, फोर्स 0, यूनिफॉर्म मोशन। आंसर आया T। और वेलोसिटी ऑफ रॉड आएगा। कंडक्टिंग रॉड PQ इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी U खत्म होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन R ओनली। थर्ड में वेलोसिटी एक्सीलरेशन कांस्टेंट आया था, तो वेलोसिटी लीनियरली बढ़ी थी, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, बस Q ओनली। सर S भी तो। S क्यों होगा, कांस्टेंट थोड़ी ना, इनफाइनाइट आ जाएगी ना। अच्छा। T इंफिनिटी छापो। थर्ड वाले में इसमें आंसर सही है, क्योंकि इसमें V एट इंफिनिटी इज इक्वल टू निकलेगी, और कितनी E ही BL होगा। तो वेलोसिटी ऑफ रॉड S और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड R, ये आएगा RS। क्या कुछ बोल रहे हो? सर जो इसमें बी पार्ट है, इसका R क्यों आया, एक्सीलरेशन वेरिएबल क्यों है, BIL लगेगा ना ओनली। वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा बने ना, स्लोप वेरिएबल है ना। अच्छा, दूसरे में वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आया, तीसरे में वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आया, और पहले में वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आया। ठीक है? हाँ 36 इसके आंसर ऊपर। चलो 36 ये इसके अबाउट घुमा रहे हैं, तो एक बैटरी यहां बनेगी हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर, और एक बैटरी यहां बनेगी हाफ पी ओमेगा एल रूट 2 होल स्क्वायर। तो VA माइनस VB हाफ पी ओमेगा एल रूट 2 का होल स्क्वायर, हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर। आंसर इज हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर, पहले का आंसर। सर एक AB में नहीं बनेगी क्या AB की? बनेगी ना AB की, वही तो इक्विवेलेंट है। AB की बनाने के लिए मैंने दोनों को घटा दिया, तो AB की आंसर आ गया। अच्छा। मैंने O और B के बीच में बनाई, O और A के बीच में बनाई दोनों को घटा दिया, तो A और B का आंसर आ गया। सर इसका चलो आंसर क्या आएगा, R। अब देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन E एंड B नॉन जीरो आया, तो आंसर है ओके थीटा दे रखा है, थीटा सॉरी हाँ सर, मैंने depend L रूट 2 करेगा। ले लिया। ओके ओके हाँ सर वही डिपेंड तो, करेगा, मैंने 90 ले लिया। 90 में 0 आ जाएगा। ये लेंथ L, ये लेंथ L, ये 2L sin थीटा बाय 2 किया था, नहीं आया समझ? ये थीटा है, ये L है, तो सामने वाली लेंथ 2L sin थीटा बाय 2 आएगी। एक बैटरी ये बनती, एक बैटरी ये बनती, तो VA माइनस VB हाफ B ओमेगा,
2L sin theta by 2 होल स्क्वायर माइनस हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो ये कुछ भी हो सकता है आंसर, क्लियर? क्योंकि 2L sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ये बना। अब ये चीज कुछ भी आ सकती है, 0 भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी, सब कुछ हो सकता है। मस्ट वाला हट जाएगा बस। TRS ठीक। सेकंड क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हम मान रहे हैं। सर बट मैग्नेट कांस्टेंट मानी यूनिफॉर्म मान लिया मैंने, लिखा होना चाहिए था ना क्वेश्चन में यूनिफॉर्म। आंसर क्या दिया, आंसर से पता चले यूनिफॉर्म ही माना होगा मेरे हिसाब से। QRS क्यू दिया। आर एस सही है, 0 मान। चेन्नई कांस्टेंट फोर्स dq by dt कांस्टेंट आया था, सॉरी लीनियर आया था, क्योंकि q by c ही BLV थी और वेलोसिटी लीनियर थी, तो चार्ज भी लीनियर है, और चार्ज लीनियर है तो करंट कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो करंट नॉन जीरो आ गया। थर्ड का करंट कांस्टेंट है और नॉन जीरो। बी का आंसर क्यों है? सर चार्ज कांस्टेंट क्यों आएगा? चार्ज तो लीनियर आया ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट निकलता है ना इसमें। हाँ एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट आता है। ऐसा आया था ना कुछ, तो हाँ, वेलोसिटी C लीनियर आई 80, और Q by C कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप ही BLV है, अच्छा ठीक। BLC भी BL से 80, तो करंट आया BLCA कांस्टेंट। सर बी और सी क्या होता है? ई में एट एनी आई साइनसोइडल बनेगा इसमें, तो कुछ भी आंसर आ सकता है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव, कुछ भी लास्ट वाले में। ठीक है, इसमें करंट कांस्टेंट है। ब्लैक BLAC ए एक्सीलरेशन, और कौन सा कोई, चलो ये डीसीटी थी ना। आंसर 2.2 क्या आंसर, बी का आंसर क्यों है बस? इसका सी का आंसर, तो बी का मे भी 0 वाला गलत है, मस्ट भी 0 गलत है, मे भी नॉन नेगेटिव, मे भी नॉन पॉजिटिव, चार्ज रेट ऑफ चार्ज, चार्ज बढ़ रहा है तो नॉन नेगेटिव एक ही आएगा, आर ही तो दिया, सही तो दिया। करंट पॉजिटिव आया ना, चार्ज बढ़ रहा है ना, करंट पॉजिटिव आया, सही दिया। सर इसमें जो 38 क्वेश्चन है, हाँ ऊपर 30 30 हाँ, उसमें जो रॉड है वो ऑसिलेट करेगा क्या? नहीं जैसे नहीं ऊपर ऐसा है, दरअसल इसकी टर्मिनल वेलोसिटी होनी चाहिए नीचे और हमने वेलोसिटी ऊपर दे रखी है, ऐसा है। हाँ सर ऐसा ग्राफ आया था, हमने ऊपर दे रखी है और टर्मिनल वेलोसिटी नीचे आनी चाहिए, ये ऐसा बनेगा। ओके हाँ ठीक। वो कांस्टेंट फोर्स वाला आएगा ना, mg और वो वाला बराबर हो जाएंगे। सर 1 मिनट, लास्ट क्वेश्चन खोलेंगे।